वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, जो आज आपके वीडियो के एग्जामिनेशन हुए हैं पहले शिफ्ट के, उसके हिंदी के जो पेपर हुए हैं उसकी उत्तर कुंजी को हम देखने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत लग रहा है उत्तर में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी का हमने अपने तरफ से कोशिश किया है कि सारे के आंसर सही हों। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका है कि विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त है, प्रश्नवाचक है, सरल है या फिर मिश्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य है ये। ठीक। दूसरा क्वेश्चन था कि श्रुति सम भिन्नार्थक के शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ बताइए। तो एक लक्ष्य का होता है आपका उद्देश्य और दूसरे का होगा लाख यानी कि गिनती। ठीक। उसके बाद चलते हैं। पूछा हुआ था किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। ठीक है, अभिराम और अविराम का लिखा हुआ था स्थिर और लगातार। ठीक, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि शाम हुई और गाय घर लौट आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब इसमें सी है, बाकी का आप अपने पेपर में मिला लीजिएगा। उसके बाद था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य इसमें हो जाएगा मैंने सुना है कि आपका देश अच्छा राज्य, आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ठीक है, ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य था। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग आपका दंपत्ति हो जाएगा। ठीक। आडंबर का पर्यायवाची दर्प नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीनों इसके पर्यायवाची हैं। ढोंग, पाखंड और ढकोसला इसके पर्यायवाची हैं। और पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो दर्प हो जाएगा। उसके बाद एक आपका दिया हुआ था पूरा पैसेज के राइट आंसर्स हम देख लेते हैं। लिखा हुआ था बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है कि अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्चा होने के कारण। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? तो औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षा के स्तर, वर्षा में बढ़ती जनसंख्या, वर्षों में बढ़ती जनसंख्या और कृषि में विस्तार होने के कारण बढ़ती जा रही है। ठीक है। उसके बाद ये है कि जल संचयन वह है जिसमें डैश हो, मतलब इसमें सही कथन भरना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम के लिए जाता है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि जल संरक्षण का सही समास विग्रह क्या होगा? तो जल का संरक्षण, और इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ बांध का निर्माण डैश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। ठीक। कंठ में से उत्पन्न होने वाले वर्ण पूछे हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग और ध। ध ही है, हाँ, ध या फिर घ है, जो भी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कंठ से उत्पन्न होने वाले। उसका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कवि का काव्य ब्रज भाषा में नहीं था? तो मैथिली शरण गुप्त का नहीं था। मानसरोवर की में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? तो ये प्रेमचंद की। ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ था कि अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले पत्र कैसे पत्र में आएंगे? तो व्यक्तिगत पत्र में। ठीक है। उसके बाद जब प्रथम वर्ण व्यंजन का दूसरा वर्ण स्वर हो, मतलब पहला जो है वर्ण व्यंजन हो और दूसरा जो है स्वर हो, तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। कबीरदास की भाषा यहाँ पे हो जाएगी पंचमेल खिचड़ी। ठीक है। और उसके बाद एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? तो ये मक्खन लाल चतुर्वेदी को कहा गया है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ये तो सभी को पता होगा, 343। प्राकृत अपभ्रंश, इसमें सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना या फिर रचनाएं संग्रह ब्रजभाषा में है? तो रसखान रचनावली ये जो है ब्रजभाषा में है। ठीक है। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, क्योंकि अभी चल रहा है ये। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सही संधि विच्छेद है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मध्यवरी है, तो मधुधन अरी। ठीक है। उसके बाद इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद पूछा हुआ था कि अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में सही हुआ है? तो पिताजी कार से गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि से किस कारक की विभक्ति चिन्ह होती है? तो से आपका अपादान का भी होता है, और आप जानते हैं कि आपका अपादान और एक और आपका होता है, बताइएगा किसका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है,
1 मिनट। ठीक, तो इस चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये रहा, कि समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो औता प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से वृष्टि शब्द का विलोम, तो समिष्टि हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है, तो पर्णकुटी द्वंद्व समास इसमें नहीं है। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं था। ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि कबहू को यही ऐसे कुछ करके एक पंक्ति दिया हुआ था और इसमें पूछा हुआ था कि बताइए कौन सा रस है, तो शांत रस है। ठीक, उसका श्रृंगार रस किसमें है, तो श्रृंगार रस आपका पास ही मिलकर उगी है, बीच में असली हठीली, ये वाले में आपका जो है श्रृंगार रस होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है, तो रूपक अलंकार जो है ये एक अर्थालंकार का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन मौन और संपन्न शब्द का सही विलोम है, तो मुखर और विपिन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द का सार्थक समूह बताना था, तो जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इसमें आपको बताना था कि शब्द में सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो उसको क्या कहा जाता है, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, ऐसा कुछ है। उसके बाद लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से होगा, व पेरा लगा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची युग में सही है, तो जलधि का अम्बुज, ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो कृपा जो है होगा तत्सम होगा। निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव, तो सलाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा सही युग्म है, तो पुत्र और पुत्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरनी तनुजा तटमला वाला का राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद तिथि शब्द का बहुवचन तिथियां हो जाएगा। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए कहावत में कौन सा मतलब क्या है, अलंकार होगा। ठीक है, तो मतलब ये पूछा हुआ है कि इसका कौन सा मीनिंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपसी फूट में सर्वनाश होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग, ठीक है, निम्न में से कौन सा है, तो ठठेरिन होगा, ठठेरिनी नहीं ठठेरिन होगा, याद रखिएगा। आँखों का तारा अति प्रिय, आप जानते होंगे। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए, तो ज़बरदस्ती गले पड़ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप का है, ठीक है, तो वन में प्रातःकाल दृश्य बहुत ही सुख देती है, ऐसा कुछ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आज का, कि किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं, तो छकड़ा, काजल और खेत, ये सभी जो है तद्भव हैं। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चंस को मिला सकते हैं, और कितने आपके हिंदी सेक्शन में कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं उसको